हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इंटर आर्क बिल्डिंग का आईपीओ, उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कल की तारीख में आखिरी दिन है। तो इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है, अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वो क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ कल की तारीख में ओपन होने वाला है, उसकी एंकर लिस्ट भी आ चुकी है। क्या उस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भी हम जानेंगे, और एंकर लिस्ट के बारे में भी जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि क्या है कि मैं कल आपको QIB सब्सक्रिप्शन का अपडेट दूंगा तो वो आपको सीधा मिल जाएगा। तो टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, और फ्री में डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाना है तो एंजल वन के साथ खुलवा सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले इंटर आर्क बिल्डिंग्स का जो आईपीओ, उसको जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 2 दिन के अंदर 10.96 गुना, मतलब 10.96 टाइम ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है, लगभग 11 गुना, मतलब 11 टाइम्स मान सकते हैं। और पैसे जो लगे हैं इस आईपीओ पर 4,614 करोड़ रुपए, 4614 करोड़ रुपए लगे हैं 2 दिन के अंदर। ठीक पैसा लगा है, मतलब जिस हिसाब से इसका इश्यू साइज है उस हिसाब से पैसा वगैरह अच्छा लगा है। और आज की तारीख में देखिए तो सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुके हैं। QIBs, NIIs, रिटेल पोर्शन, सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुके हैं। QIB पोर्शन 1.41 गुना, और कल की तारीख में QIB से और सब्सक्रिप्शन की उम्मीद है, और 2 बजे के आसपास कैसा सब्सक्रिप्शन आता है उस बेसिस पर और भी ज़्यादा क्लियर हो पाएगी चीज़ें। NII पोर्शन 31.51 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, मतलब 31 टाइम्स। रिटेल पोर्शन 7.59 गुना, और एम्प्लॉय पोर्शन 12.86 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन वगैरह बढ़िया देखने को मिल रहा है। और कल क्या है कि QIBs की तरफ से और सब्सक्रिप्शन की उम्मीद है, वो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा 2 बजे के आसपास। अगर ना भी दे पाऊँ तो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। और इसकी जो GMP चल रही है लगभग 30% से ऊपर, मतलब अभी 30% से ऊपर बता रही, पर हम 30% ही मान के चलते हैं। ये एग्जैक्ट चीज़ तो है नहीं, इसका अंदाज़ा लेकर ही चल रहे हैं। लगभग 300 रुपये अगर मान के चलते हैं तो 16 शेयर्स का लॉट है, लगभग 4800 रुपये जैसा हमें एक लॉट पर फायदा देखने को मिल रहा है आज की तारीख में, लगभग 33% अंदाजन। तो GMP अभी अच्छी है। अब फाइनल डिसीजन क्या है, देखिए चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बट डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। सबसे पहले इसके पॉजिटिव्स देखते हैं। तो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हम इसको मान सकते हैं, तो फाइनेंशियली अच्छी है। उसके अलावा फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, ROE ROC वगैरह बढ़िया है, 15% से ऊपर है। उसके अलावा वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है, ज़्यादा महंगी नहीं है। और अभी इसके हाथ में 1100 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं, ये भी अच्छी बात है। और इसका सेक्टर यूनिक है, मतलब इसके जैसी बहुत ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड नहीं है, 1-2 कंपनीज ही लिस्टेड है। ये क्या करती है मैंने आपको बताया भी था। एक तो कंस्ट्रक्शन, मतलब सरिया और सीमेंट से बिल्डिंग बनती है, CC बिल्डिंग जिसको बोलते हैं। और एक ये जो स्टील के जो बिल्डिंग्स बनती है, स्टील के पतरे, स्टील के फ्रेम बनाकर उसके बाद बिल्डिंग बनाते हैं, मतलब ये फैक्ट्रीज़ हैं या बार बड़े गोडाउन होते हैं, उसके लिए काम आता है। तो सेक्टर यूनिक है और डिमांडिंग भी है। और एंकर लिस्ट भी ठीक ठाक आई है, मतलब इतनी खराब भी नहीं है, इतनी ज़बरदस्त भी नहीं है, बट अच्छी एंकर लिस्ट आप कह सकते हैं। फिर नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स में मुझे तो कुछ खास नेगेटिव्स नज़र नहीं आए। ठीक है, कंपनी ओवरऑल बढ़िया नज़र आ रही है। तो कंपनी को अगर ओवरऑल देखा जाए, आईपीओ को लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से ठीक आईपीओ ये नजर आ रहा है, मतलब इतना ज़्यादा रिस्क नज़र नहीं आ रहा है इस आईपीओ के अंदर। और अगर आप और ज़्यादा सेफ्टी चाहते हैं, मतलब आपको लगता है कि भाई बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, तो कल 1:30-2 बजे के आसपास QIBs का सब्सक्रिप्शन देखिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। और अगर QIB से 1:30-2 बजे के आसपास अच्छा सब्सक्रिप्शन आता है तो और ज़्यादा सेफ्टी हो जाएगी। और मैं उसका अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए। फिर दोस्तों, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ ये कल की तारीख में ओपन होने वाला है। कल की तारीख में ओपन होने वाला है। इसकी एंकर लिस्ट वगैरह भी आ चुकी है। तो एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जो पैसे जुटाए गए हैं 64.4 करोड़ रुपए, मतलब बहुत छोटा इश्यू है। इस कारण एंकर लिस्ट भी देखिए तो मतलब इतनी ज़बरदस्त नहीं आई है। एंकर इन्वेस्टर्स ठीक ठाक हैं, जिसके अंदर अगर बात करें पाइन ऑफ ग्लोबल, सैंड कैपिटल, एलारा कैपिटल और राजस्थान ग्लोबल, ये कुछ एंकर इन्वेस्टर्स हैं, मतलब छोटे एंकर इन्वेस्टर्स ही कह सकते हैं। ना तो कोई बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, ना कोई FIIs है, ना कोई बड़ी इंश्योरेंस कंपनी शामिल है। तो बात कहें एंकर लिस्ट की तो ठीक ठाक एंकर लिस्ट है। अगर आप कहें 10 में से 2 रेटिंग दे सकते हैं, मतलब इसकी एंकर लिस्ट ने थोड़ा सा निराश किया है। हालांकि इश्यू था ही छोटा है, इस कारण एंकर लिस्ट इतनी खास नहीं आई। ये पर्सनली मुझे जो लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने आपको कहा भी था कि अगर एंकर लिस्ट अच्छी नहीं आती है तो GMP डाउन हो सकती है। सुबह जो GMP मैंने आपको कहा था कि लगभग 25% के आसपास चल रही है, इसको फिक्स मानकर मत चलिएगा। और जैसे ही एंकर लिस्ट इतनी अच्छी नहीं आई, एंकर लिस्ट रिलीज हुई, इसकी GMP डाउन हो गई। अभी 14% के आसपास, 14% के आसपास इसकी GMP बता रही है, मतलब थोड़ी सी डाउन हुई है, पर GMP के पूरे भरोसे हमें रहना ही नहीं है। तो अभी 14% है, लगभग 30 रुपये पर शेयर, 72 शेयर्स का लॉट है, लगभग 2160 रुपये जैसा हमें एक लॉट पर फायदा देखने को मिल रहा है। तो देखिए अभी ऐसा नहीं है कि एंकर लिस्ट अच्छी नहीं आई है या GMP वगैरह कम है तो उस हिसाब से कोई डिमांड नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। कंपनी अच्छी है, अगर देखें कंपनी फाइनेंशियली, फंडामेंटली, वैल्यूएशंस वाइज ठीक नज़र आ रही है।
बट अभी ये क्या है कि हमें मार्केट सेंटीमेंट्स का वेट करना चाहिए, सब्सक्रिप्शन वगैरह का वेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर मार्केट ओवरऑल अगर डिमांड अच्छी बनाता है तो इस आईपीओ की डिमांड रह सकती है। बाकी ओवरऑल कंपनी को देखें तो कंपनी ओवरऑल अच्छी नज़र आ रही है, कोई कमी नहीं है, मतलब अच्छी कंपनी है नज़र आ रही है। बाकी अभी किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। क्या आप जो है इंटरएक्ट बिल्डिंग के आईपीओ में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे तो लिस्टिंग इसके हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।